फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एआई इम्पैक्ट समिट में भारत की तारीफ की। मैक्रों ने कहा कि भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं कर सका। भारत ने 1.4 अरब लोगों के लिए एक डिजिटल पहचान तैयार की। मैक्रों ने भारत के पेमेंट सिस्टम की भी तारीफ की। राष्ट्रपति मैक्रों बोले, भारत ने एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है जिसने 500 मिलियन डिजिटल हेल्थ आईडी जारी की है। गूगल भारत में 1 करोड़ 35 लाख रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश करेगा। जल्द भारत में फुल स्टैक एआई हब स्थापित होगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने समिट में कहा है कि एआई अरबों लोगों की जिंदगी बदलेगा। हमें उन क्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी उतना ही साहसी होना चाहिए जहां अब तक तकनीक की पहुंच नहीं थी। टाटा ग्रुप देश का पहला नेक्स्ट जनरेशन डाटा सेंटर बनाएगा। टाटा ग्रुप ने ओपन एआई के साथ साझेदारी की है। एआई इम्पैक्ट समिट में टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने भारत का पहला बड़े पैमाने पर ऑप्टिमाइज्ड डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि एआई देश की ताकत बन रहा है। पीएम मोदी के विजन में भारत ने एआई को एक स्ट्रैटेजिक नेशनल कैपेबिलिटी के तौर पर देखा है। यूपी में बीजेपी अब सभी 403 सीट पर भगवा लहराने की तैयारी में जुट गई है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच चली 35 मिनट की बैठक में यूपी विजय का प्लान तैयार किया गया। सूत्रों के मुताबिक यूपी के हर एक बूथ पर संघ कार्यकर्ता प्रचार करेंगे और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। घुसपैठियों के खिलाफ अभियान को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। हर सीट पर बीजेपी के लिए माहौल बनाने की तैयारी है। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी के हिंदुत्व के एजेंडे को संघ के 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता और धार देंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ को बीजेपी का रिमोट कंट्रोल मानने से इनकार किया। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख ने कहा कि संघ के स्वयंसेवक बीजेपी में जाते हैं, वहां आगे भी बढ़े हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि संघ बीजेपी को चलाता है। मोहन भागवत ने अमेरिकी टैरिफ पर भी करारा जवाब दिया। कहा कि अमेरिका हथियार और आर्थिक ताकत के दम पर झुकाना चाहता है, लेकिन भारत इतना मजबूत है कि उनके आगे झुका नहीं है। इस टैरिफ का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में हर एक बूथ पर 50% से ज्यादा वोट खींचने का लक्ष्य तय कर लिया है। 2 दिवसीय यात्रा पर असम पहुंचे नितिन नवीन ने डिब्रूगढ़ में पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस ने वोट के लिए असम का इस्तेमाल किया, लेकिन बदले में असम की जनता को कुछ नहीं दिया। साथ ही नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस आज बौखलाई हुई है क्योंकि बीजेपी सरकार ने उनके घुसपैठिया बचाव प्लान की हवा निकाल दी है। जमानत मिलने के बाद पहली बार पूर्णिया पहुंचे सांसद पप्पू यादव का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। सांसद पप्पू यादव नई दिल्ली से पूर्णिया एयरपोर्ट पर उतरे, जहां सैकड़ों समर्थक उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे। सांसद एयरपोर्ट से बाहर निकले तो समर्थकों ने उन्हें बुके भेंट कर और फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। खुशी में ढोल नगाड़े के बीच समर्थक थिरकते नजर आए। फूलों की मालाएं पहनाई गई और कई जगहों पर बुलडोजर के जरिए फूलों की बारिश भी कराई गई। इसके बाद गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ सांसद वहां से रोड शो की शक्ल में अपने दफ्तर के लिए निकले। बांग्लादेश में हिंसा के दौरान हिंदू पुलिस अफसर की हत्या और भारत विरोधी बयान देने वाले बांग्लादेशी नेता मेहदी हसन को बांग्लादेश के लिए डिपोर्ट किया गया है। शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध के दौरान हसन का नाम हिंदू पुलिस अधिकारी की हत्या करने में आया था। फिलहाल मेहदी हसन दिल्ली में मौजूद था, जहां से वो फिनलैंड जाने की फिराक में था और वीजा का इंतजार कर रहा था। पुणे में शिवनेरी किले पर शिव जयंती के अवसर पर भारी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई। यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली है। भारी भीड़ के कारण अंबरखाना के नीचे हाथी दरवाजा क्षेत्र और गणेश दरवाजा जैसे संकरे मार्गों पर अत्यधिक भीड़ जमा हो गई। रास्ते संकरे होने और एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के आगे बढ़ने से अचानक भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस अफरा तफरी में कुछ महिलाओं और छोटे बच्चों के साथ साथ कई लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल जुन्नर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में ड्रग्स सिंडिकेट के आरोपों से जुड़ी लेडी डॉन खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आरोपी नेहा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गनमैन बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड है। बॉबी कबूतर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियारों की खेप मुहैया करवाता है। बॉबी कबूतर की गिरफ्तार गर्लफ्रेंड मैडम जहर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और उसकी आड़ में बॉबी कबूतर और गैंग के गलत कामों का भी हिस्सा थी। पंजाब की विरासत को प्रमोट करने के लिए मान सरकार कई कदम उठा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने युवाओं से अपना एक और वादा पूरा किया। किला रायपुर में रिवायती खेलों का
आगाज हुआ है। इसके तहत घुड़सवारी समेत कई खेलों का आयोजन किया गया है। सरकार का मकसद ग्रामीण ओलंपिक के जरिए युवाओं को विरासत से जोड़े रखने का है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज वॉशिंगटन में गाजा पीस बोर्ड की मीटिंग बुलाई है, जिसमें सदस्य देश गाजा के पुनर्निर्माण के लिए $5 अरब से ज्यादा की फाइनेंशियल मदद और सुरक्षा इंतजाम का ऐलान करेंगे। ट्रंप के मुताबिक कुछ सदस्य देशों ने गाजा में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में सुरक्षा बल भेजने का भी भरोसा दिया है। भारत ने अभी इसमें शामिल होने को लेकर कुछ तय नहीं किया। टीम इंडिया के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का खराब फॉर्म नीदरलैंड्स के खिलाफ भी जारी रहा। अभिषेक लगातार तीसरी बार शून्य पर आउट हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक अब तक खाता भी नहीं खोल सके हैं। 22 फरवरी से भारत का सुपर 8 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। सुपर 8 में भारत के सामने साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज जैसी मजबूत टीमें हैं। ऐसे में अभिषेक का बल्ला नहीं चलना टीम के लिए चिंता की बात है। T20 वर्ल्ड कप के आखिरी लीग मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने यूएई के खिलाफ 6 विकेट से एकतरफा जीत हासिल की है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की टीम 20 ओवर में 122 रन बना पाई, वहीं जिसे साउथ अफ्रीका ने आसानी से चेस कर लिया। साउथ अफ्रीका के लिए कॉर्बिन बॉश ने 3 विकेट लिए, वहीं कॉर्बिन बॉश को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। साउथ अफ्रीका पहले ही सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुकी है। 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका की टीम का मुकाबला भारत से होगा। T20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले में भारत से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बड़बोलेपन में कोई कमी नहीं आई है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल को लेकर पाकिस्तानी टीम ने बड़ा दावा किया है। टीम के खिलाड़ी शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने कहा कि हमारा फोकस फाइनल खेलने पर है। दरअसल दोनों खिलाड़ियों से सेमीफाइनल खेलने पर सवाल पूछा गया, तब खिलाड़ियों ने कहा कि हमारी टीम फाइनल खेलने की तैयारी कर रही है। भारत और अब पाकिस्तान के तनाव का असर क्रिकेट में भी बढ़ गया है। इसी के चलते भारत से आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी को शिफ्ट करने की तैयारी है। 2029 चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 का वर्ल्ड कप भारत में होना है, लेकिन पाकिस्तान की टीम भारत में खेलने नहीं आएगी, जिससे आईसीसी के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। अब ऐसे में पाकिस्तान के साथ दूसरी टीमों के मैच शेड्यूल करना, सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स को लेकर भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कई रिपोर्ट्स में दावा है कि ऑस्ट्रेलिया में टूर्नामेंट्स को शिफ्ट किया जा सकता है। फिलहाल आधिकारिक फैसले का सभी को इंतजार है। 67 साल की रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर की टीम फाइनल में पहुंच गई है। टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में टीम ने 2 बार के चैंपियन बंगाल को 6 विकेट से हराया। टीम को दूसरी पारी में जीत के लिए 126 रन का टारगेट था। टीम के लिए गेंदबाजी में आकिब नबी ने मैच में 9 विकेट लिए। ऐतिहासिक जीत पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने टीम को बधाई दी। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 24 फरवरी से शुरू होगा।